पहले भारत को हराया, फिर न्यूजीलैंड को मैदान बदर किया और अब उसके बाद अफगानिस्तान को चारों शाने चित कर दिया। जी हां, यह है पाकिस्तान की टीम जो कि अब तक वर्ल्ड T20 में नाकाबिले शिकस्त है। कोई रोक सके तो रोक ले। अरे भाई, ये तो किसी के हाथ ही नहीं आ रहे, किसी के काबू में नहीं आ रहे। और आसिफ अली की क्या बात है, आसिफ अली जो सिर्फ छक्के और चौके ही लगाए चले जा रहे हैं और न्यूजीलैंड के मैच में भी उन्होंने ज़बरदस्त छक्के लगाए, मैच जिता दिया और उसके बाद अब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी 25 शानदार रन बनाए हैं और इस तरह उन्होंने जीत में अहम तरीन किरदार अदा किया। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए हैं, एक टिप है आप सबके लिए और इस टिप को यकीनन आप नोट कर लीजिए और आइंदा अगर आपने अपना पासवर्ड रखना है फेसबुक या व्हाट्सएप का तो ये पासवर्ड रखिएगा 606066। ये क्या है? ये है जो आसिफ अली ने जिस तरह से छक्के लगाए, यानी पहली बॉल पे छक्का, फिर डॉट बॉल, फिर तीसरी बॉल पे छक्का, फिर डॉट बॉल और उसके बाद छक्का और फिर छक्का, यानी 606066। तो ये बड़ा शानदार जो है काम किया है आसिफ अली ने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दुबई में जो वर्ल्ड T20 का मैच खेला गया, वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया है और बड़ी शानदार जीत, बड़ी शानदार विक्ट्री मिली है और इस तरह से अब पाकिस्तान अपने जो पूल है उसमें टॉप पोजीशन पर आ गया है। एक बार फिर 3 मैच उसने खेले हैं, तीनों मैचों में उसने कामयाबी हासिल की है और इस तरह 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अगला मैच 2 नवंबर को पाकिस्तान का नमीबिया से है और उसके बाद फिर स्कॉटलैंड से मैच होगा और इस तरह पाकिस्तान जो है अब उसकी जो पोजीशन है वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तकरीबन सिक्योर हो गई है और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल खेला ही खेला। अब सिचुएशन ये है कि दूसरी जानिब इंडिया और न्यूजीलैंड, उनके मैचेस भी होने हैं और जो दूसरा पूल है वहां पर भी मैचेस होने हैं। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान अगर अपने पूल में टॉप करता है तो दूसरी तरफ से कौन सी टीमें सामने आती है। बहरहाल अगर हम सिर्फ इस मैच की बात करें जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्या शानदार शिकस्त दी है, गो कि अफगानिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद की कि भाई ये क्या हो गया, आपने शारजा में जो है वो पहले खेलते हुए 190 रन बनाए थे, ये दुबई का मैदान है और यहां पर पाकिस्तान चेज कर रहा है। पाकिस्तान ने चेस किया था यहां पे और इंडिया को चेस करते हुए 10 विकेटों से हराया था। इसके बावजूद बड़ा बहरहाल एक उनका अपना फैसला था, पिच देखते हुए उन्होंने फैसला किया और पहले खेलते हुए उन्होंने जो स्कोर बनाया वो मैं आपको बता दूं, यानी तकरीबन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था पाकिस्तान ने और 76 के स्कोर पे 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे अफगानिस्तान के, लेकिन फिर नबी आया और नबी के साथ नाइब आया और इन दोनों की शराकत ने स्कोर को कहां तक पहुंचाया, स्कोर को 147 तक पहुंचाया और फिर उनका जो 7वां खिलाड़ी था वो आउट नहीं हुआ। इसमें पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से यकीनन जो बॉलिंग की गई वो बड़ी ही दिलखराश किस्म की बॉलिंग थी। बाज़ बॉलर्स की जानिब से खासकर हारिस रऊफ और हसन अली बहुत ज़्यादा पिटे, एक ओवर में उनको तो 21 रन भी जो है वो पड़ गए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की और इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो शादाब खान ने जो है वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। मैं आपको बता देता हूं कि शादाब खान के जो स्टैटिस्टिक्स थे वो क्या रहे। शादाब खान ने जो बॉलिंग की है उसमें उन्होंने कोशिश तो ये की कि जो उन्होंने 4 ओवर्स कराए उसमें उन्होंने 22 रन दिए, जबकि हसन अली ने 4 ओवर में 38 रन दिए। बहुत ज़्यादा स्कोर है भाई। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 37 रन दिए, इमाद वसीम ने 4 ओवर्स में 25 रन दिए और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 22 रन दिए। तो इस तरह जो इकॉनमी रेट था वो एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी का और शादाब खान का बड़ा अच्छा रहा। बहरहाल 148 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान को अर्ली नुकसान उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी मोहम्मद रिजवान की सूरत में और मोहम्मद रिजवान सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और वो खातिर खा जो है वो अपनी इनिंग्स जो है वो नहीं खेल सके। कुछ प्रेशर था, यकीनन प्रेशर था और वो स्पिनर्स का प्रेशर था जो कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी पाकिस्तानी टीम और इस तरह जो अगला खिलाड़ी आउट हुआ पाकिस्तान का वो फ़खर जमान आउट हुए जिन्होंने 25 गेंदों पर 30 रन बनाए। बाबर आजम टिके रहे, क्रीज पर मौजूद रहे और वो विकेट के चारों जानिब शॉट्स खेलते रहे। उन्होंने शानदार 51 रन बनाए, अपनी निस सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने अपने T20 में 1000 रन जो है वो भी मुकम्मल कर लिए हैं। दूसरी जानिब राशिद खान ने अपनी 100 विकेटें मुकम्मल कर ली। तो आज के मैचेस में जो है वो आज के मैच में ये कुछ रिकॉर्ड जो है वो भी कायम हुए। मोहम्मद हफीज़ एक बार फिर नाकाम हुए, 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जबकि अगर हम बात करें शोएब मलिक की तो उन्होंने भी अपनी जानिब से बड़ी कोशिश की कि वो किसी तरह मैच को बचाते, लेकिन बहरहाल इस कोशिश में वो 19 रन बनाकर आउट हो गए और उसमें 1 छक्का और 1 चौका शामिल था। दूसरी जानिब
आसिफ अली, क्या बात है आसिफ अली की, जिन्होंने पिछला मैच जो न्यूजीलैंड से जिताया था, जिस तरह उन्होंने उस मैच में छक्का मारा था कि पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद फिर उन्होंने अगली गेंद पे जो छक्का मारा, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही सेम शॉट्स उन्होंने खेले और इस मैच में भी उन्होंने जो शॉट्स खेले हैं बड़े ही शानदार उन्होंने छक्के लगाए। और जो मैंने आपको बताया कि 606066 ये अब आपका पासवर्ड होना चाहिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए जब आप रखें, क्योंकि ताकि ये अफगानियों को हमेशा याद रहे 606066, जिस पर जो आसिफ अली हैं उन्होंने इस मैच को अपने नाम किया। उन्होंने टोटल 7 गेंदें खेली, 25 रन्स बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं। आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था इंग्लैंड के खिलाफ, बेन स्टोक्स को कार्लोस ब्रैथवेट ने लगातार 4 छक्के मारे थे और जब मैं ब्रेकिंग कर रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान है, ये क्या है, ये एलियन है जिसने लगातार 4 गेंदों पर बेन स्टोक्स को 4 छक्के मारे थे और वेस्ट इंडीज़ ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया था, अपने नाम कर लिया था। फाइनल मैच था और आज एक बार फिर इस तरह का हमें जो है वो मैच देखने को मिला। गोगे 4 लगातार नहीं थे, 2 लगातार छक्के थे, पहली बॉल पे, तीसरी बॉल पे और फिर उसके बाद आखिरी 2 गेंदों पे। लेकिन कुछ कार्लोस ब्रैथवेट की जो है वो याद ताज़ा की है। आसिफ अली ने अपनी फॉर्म बेहतरीन बरकरार रखी हुई है और ये फॉर्म यकीनन आने वाले मैचेस में और ख़ासकर सेमीफाइनल में उनकी ज़रूर काम आएगी, क्योंकि जो लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें उनकी जो पोजीशन है वो इस बात का तकाजा करती है कि जब आसिफ अली खेलने के लिए आते हैं तो उस वक्त कमोबेश 20 रन, 25 रन, 30 रन या 40 रन अगर रिक्वायर्ड है तो उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स हैं या जो उनकी एक तेज़ तरीन जो बैटिंग है वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है और उस पर अब तक वो पूरा उतर रहे हैं। तो अगर हम बात करें आसिफ अली की, पिछले मैच में भी उन्होंने इसी तरह से खेला था। बहरहाल अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो कुछ हम ये कह सकते हैं कि जो कारकर्दगी रही वो कुछ तशवीशनाक थी। गो कि उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक किया था अपनी बैटिंग में और उन्होंने जिस तरह से जब उनकी 6 विकेटें गिर गई थी और मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब जब बैटिंग के लिए आए थे तो उस वक्त वो 76 रन से लेके 147 तक ये दोनों खिलाड़ी लेकर गए, विच वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उन्होंने फिर कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और तकरीबन हर बॉलर की उन्होंने पिटाई की है। तो बहरहाल शानदार एक विक्ट्री हुई है, शानदार जीत हुई है। इस जीत का जो है वो यकीनन जश्न भी मनाना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने इंशाल्लाह अगले 2 मैचेस भी जीतने हैं और अनबीटन जो है वो सेमीफाइनल इंशाल्लाह हमने खेलना है। नमीबिया को भी हराना है, स्कॉटलैंड को भी हराना है और फिर सेमीफाइनल हमने सेमीफाइनल में पहुंच जाना है और सेमीफाइनल में देखते हैं कि हमारा मुकाबला फिर किससे होता है। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम बाबर, और बड़ी शानदार जो है वो कारकर्दगी जो है वो पाकिस्तान टीम की जारी है। जश्न मनाइए, खुश होइए और जैसे ही हम इंशाल्लाह अगला मैच होगा तो उसके ऊपर भी हम तबसरा तस्या शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।